सन 1949 में दिसंबर माह की 22 और 23 तारीख के बीच की रात को एकाएक मस्जिद में भगवान रामलला प्रकट हो जाते हैं और वहां से घंटे की आवाज आने लगती है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल कुमार और आप सभी लोग हमारे चैनल पर देखने जा रहे हैं 492 वर्ष पुराने मंदिर मस्जिद के विवाद का इतिहास। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या स्थित उस पौराणिक राम मंदिर की, जिसको कि मुगल आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था और उसके बाद अथक प्रयासों के साथ हजारों परेशानियां झेलते हुए भारत के श्री राम प्रेमियों ने कानूनी तौर पर राम जन्मभूमि वापस ली। मैं शुरू करूं इससे पहले एक मेरा विनम्र निवेदन है कि इस राम जन्मभूमि के संघर्ष की पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरी देखिएगा, तभी मेरा इस वीडियो बनाने का लक्ष्य सफल होगा। 22 दिसंबर सन 1949 से पहले सन 1528 तक और आगे 5 अगस्त 2020 तक इन पिछले 492 वर्ष में भारत में क्या कुछ नहीं गुजरा। आइए चलिए समझते हैं अयोध्या के श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच के विवाद का क्रमबद्ध इतिहास। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी, जिसको घाघरा नदी भी कहते हैं, उसके किनारे एक पौराणिक नगरी बसी हुई है जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या में हजारों सालों तक सूर्यवंश के राजाओं का राज रहा। हमारे भगवान श्री राम ने भी अयोध्या में ही जन्म लिया और हजारों साल तक सूर्यवंश के 63वें राजा के रूप में वहां पर राज किया। कहते हैं कि उनके पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। समय बीतता गया। ईसा से 5वीं सदी पूर्व उज्जैन के तत्कालीन राजा श्री विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने अयोध्या का पुनरुद्धार कराया और साथ ही साथ श्री भगवान श्री राम के बने हुए मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। सन 1526 में मंगोल, जो आज का उज्बेकिस्तान है, वहां से बाबर नाम का आक्रांता हमारे देश में आया और पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तभी से हिंदुस्तान में मुगल शासन का प्रारंभ हुआ। 1528 में बाबर अयोध्या पहुंचा और वहां पर फकीर फजल कलंदर के कहने से अपने सिपहसालार मीर बाकी को हुक्म दिया कि जाओ इस मंदिर को तोड़कर यहां पर एक 3 गुंबद वाला मस्जिद बना दो। 17 दिन के घमासान युद्ध के बाद मीर बाकी मंदिर में घुस पाया, पर वहां उसने देखा कि मूर्तियां अदृश्य हो चुकी हैं। फिर उसने वहीं की सामग्री से लेकर के एक मस्जिद बनवा दी। यह बात वहां की दीवार पर लिखी थी। सन 1700 में जब मुगल शासन करीब खत्म होने की कगार पर था, तो अयोध्या वासियों ने एक आवाज उठानी शुरू की कि इस मस्जिद के नीचे हमारा एक पौराणिक मंदिर है, वहां रामलला जन्मे थे और वो मंदिर हमको चाहिए। 1766 और 1771 के बीच में जोसेफ टिफेंटलर नाम का एक भूगोल शास्त्री अयोध्या पहुंचा और उसने अपनी स्टडी के अनुसार ये बताया कि मस्जिद के नीचे श्री राम की पूजा करने के लिए एक राम चबूतरा है। कुछ दिनों बाद वहां जयपुर के राजा सवाई जय सिंह पहुंचे और जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने मस्जिद के पास एक बढ़िया सा चबूतरा बनवा दिया, जिस पर कि हिंदू लोग बैठकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। 1853 में अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के समय निर्मोही अखाड़े ने एक आवाज उठाई। उन्होंने मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया और मस्जिद को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर वहां हिंदू और मुसलमानों में बहुत झगड़ा हो गया। कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच होने वाला ये पहला झगड़ा था। 1859 में इस सब झगड़े को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मस्जिद और मंदिर के बीच में एक फेंसिंग लगा दी और बोल दिया कि मुसलमान लोग मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा करेंगे और हिंदू लोग राम चबूतरे पर बैठ करके अपनी पूजा अर्चना करेंगे। सन 1885 में 27 जनवरी को निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुवर दास मंदिर के दावे को लेकर सबसे पहली बार फैजाबाद कोर्ट गए, पर फैजाबाद कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया। इस बीच हिंदू और मुसलमानों में बहुत झगड़े होते रहे। 1947 में ये तय कर दिया गया कि मस्जिद के अंदर शुक्रवार के दिन ही मुसलमान लोग नमाज अदा करेंगे और बाहर चबूतरे पर हिंदू लोग जैसे पूजा करते आ रहे हैं वैसे ही पूजा करते रहेंगे। यहाँ मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये मस्जिद बाबर ने बनवाई थी, इसको बाद में लोग बाबरी मस्जिद कहने लगे थे। सन 1949 में दिसंबर माह की 22 और 23 तारीख के बीच की रात को एकाएक मस्जिद में
भगवान रामलला प्रकट हो जाते हैं और वहां से घंटे की आवाज आने लगती है। घंटे की आवाज को सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मस्जिद की तरफ चले जाते हैं और वहां देखकर पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ अखिल भारतीय रामायण महासभा के लोगों ने भी वहां पर उसी समय अखंड रामायण का पाठ शुरू कर दिया। यह सब सुनकर अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर के नायर के पास दिल्ली से ऑर्डर्स आते हैं कि मूर्ति को तुरंत बाहर निकलवा दिया जाए और स्थिति को जैसे थी वैसी कर दी जाए। पर के नायर ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अगर वो ऐसा करते हैं तो यहाँ दंगा फसाद होने के बहुत चांसेस हैं। 4-5 दिन बाद यानी 27 दिसंबर 1949 को एक बार फिर दिल्ली से उनके पास ऑर्डर जाते हैं कि, लेकिन इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दिल्ली में अपने रेजिग्नेशन के साथ साथ एक सलाह वापस भेज दी कि अब इस मामले को कोर्ट में दे देना चाहिए और नंबर 2 कि इसके ऊपर एक जाली का दरवाजा लगाया जाए जिस पर ताला हो। नेहरू जी को यह सलाह बहुत पसंद आई और उन्होंने तुरंत रेजिग्नेशन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और प्रियदंत राम जी को वहां पूजा के लिए रिसीवर नियुक्त कर दिया। जनवरी 1950 में अखिल भारतीय रामायण महासभा ने रामलला की पूजा करने की इजाजत के लिए कोर्ट में एक याचिका डाली। दिगंबर अखाड़े के महंत श्री रामचरण दास जी ने भी अंदर जाकर पूजा करने के लिए इजाजत मांगी, पर कोर्ट ने दोनों ही अपीलें रद्द कर दी और साथ ही साथ मुस्लिम और हिंदू दोनों की एंट्री भी बैन कर दी। इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने एक याचिका दायर की और उन्होंने ये कहा कि इस मस्जिद के इलाके का सारा कंट्रोल हमको दे दिया जाए। सन 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी कुछ इसी तरह की एक याचिका डाली और उन्होंने कहा कि मस्जिद के आजू बाजू सारी जगह का कंट्रोल हमारे हाथ में दे दिया जाए और ये मस्जिद हमारी है और इसमें से जो मूर्तियां रखी हैं उनको बाहर निकाला जाए। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया और किसी को कंट्रोल नहीं दिया। कुछ सालों तक ये मामला ठंडा रहा। 1984 में वीएचपी के नेता अशोक सिंघल जी ने एक आमसभा की और जनता को यह संदेश दिया कि अब हम एक रथ यात्रा निकालेंगे और घर घर से शिलाओं को अयोध्या भेजेंगे और उन शिलाओं से या उन ईंटों से ही हम वहां पर मंदिर का निर्माण करेंगे। इसी के साथ साथ सरकार को उन्होंने चेतावनी भी दी कि 6 मार्च 1986 से पहले ये ताला खुल जाना चाहिए। अगर ये ताला नहीं खुला तो हम इस ताले को तोड़ देंगे। सन 1985 में राजीव गांधी की सरकार आई। शाहबानों के केस के चक्कर में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि 1 फरवरी सन 1986 को फैजाबाद के कोर्ट में एक याचिका दायर होती है। 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी सुनवाई भी होती है और डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर के.एम. पांडे गेट खोलने के ऑर्डर्स भी कर देते हैं। दूसरी तरफ वीएचपी के राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए लोगों ने घर घर से ईंटें भेजना शुरू कर दिया और ये ईंटें और शिलाएं अयोध्या में जाकर के इकट्ठी होने लगी। इसी बीच भागलपुर में कुछ ऐसी हिंसा भड़की कि उसमें करीब 1000 इंसानों की मौत हो गई। तभी नवंबर 1989 में वीएचपी शिलान्यास की घोषणा कर देती है। तभी उधर एल.के. आडवाणी एक वृहद रथ यात्रा की घोषणा कर देते हैं। उनके अनुसार यह रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से चलकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी। रथ यात्रा की घोषणा सुनकर सारे देश से कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे होने लगे। 23 अक्टूबर को जब ये रथ यात्रा समस्तीपुर पहुंची तो वहां बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। लालू प्रसाद जी ने तुरंत आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी ने अपना हाथ खींच लिया और वीपी सिंह की सरकार चली गई। 30 अक्टूबर को रथ यात्रा अयोध्या पहुंचनी थी। देश भर से कार सेवक वहां पर पहले से ही जमा हो रहे थे। कुछ कार सेवक मस्जिद की गुंबद के ऊपर चढ़ गए और वहां उन्होंने भगवा झंडा भी फहरा दिया। उस समय यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह को जब ये पता लगा तो उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी, जिस वजह से वहां करीब 16 कार सेवकों की मौत हो गई। अब आता है 1991 में यूपी में बीजेपी की सरकार आती है और बीजेपी की सरकार में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 10 जनवरी सन 1991 में रंजन गोगोई की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने 2.77 एकड़ जमीन न्यास को दे दी। 42 एकड़ जमीन वीएचपी को लीज पर दे दी और सरकार ने कहा कि हम यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने दिया जाए, पर कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी।
जुलाई 1992 में देश के प्रधानमंत्री मंदिर और मस्जिद के मामले को सुलझाने के लिए वीएचपी को और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिल्ली बुलाते हैं कि आपस में कुछ समझौता किया जाए। और उसी दिन वीएचपी के नेता ये ऐलान कर देते हैं कि 6 दिसंबर को कार सेवक दिवस मनाया जाएगा। सरकार को लगता है कि कार सेवक दिवस जब मनाया जाएगा तो यूपी में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कल्याण सिंह को उन्होंने कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए। पर कल्याण सिंह ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक एफिडेविट दाखिल कर दिया कि यहाँ पर शांति कायम रहेगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। 6 दिसंबर को कार सेवक दिवस मनाने के लिए देश भर से कार सेवक अयोध्या में आने शुरू हो जाते हैं। 5 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी और बहुत सारे नेता विवादित ढांचे के पास एकत्रित होते हैं। लाखों की तादाद में कार सेवक वहां पहुंचे हुए थे और हर आदमी विवादित ढांचे की तरफ या मस्जिद की, कह लीजिए मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश में था। कुछ लोग दीवार पर चढ़े हुए थे, कुछ लोग मस्जिद के ऊपर चढ़े थे, कुछ लोग गुम्बद के ऊपर भी चढ़ गए थे। 11:30 बजे के करीब जब जो कार सेवक गुम्बद के ऊपर चढ़े हुए थे, उन्होंने एक गुम्बद तोड़ दिया। 3:30 बजे के करीब दूसरे गुम्बद पर भी कार सेवकों ने जोर दिखाया और उस गुम्बद को भी तोड़ दिया। शाम के 5 बजे तीसरी गुम्बद भी टूट चुकी थी और मस्जिद जमींदोज हो चुकी थी और वहां पर मस्जिद का कोई नामो निशान नहीं था। कार सेवकों ने मिलकर वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया और उसमें रामलला की मूर्ति रख दी। इसी को कहकर के 6 दिसंबर को कुछ लोग शौर्य दिवस बताते हैं और कुछ लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। 1991 में केंद्र ने 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली और ढांचे टूटने की वजह से वहां पर एक टेंट में श्री रामलला का मंदिर बना दिया गया। मस्जिद टूटने के तुरंत बाद कल्याण सिंह जी ने तो अपना इस्तीफा दे दिया। सरकार ने यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। इस दरमियान देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए, जिसमें बहुत मौतें हुई। अप्रैल 2003 में हाई कोर्ट की 3 जज की बेंच ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक हुक्म दिया कि आप अयोध्या के मंदिर मस्जिद इलाके में जाइए और हमें रिपोर्ट दीजिए। ASI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मस्जिद में जो पिलर्स यूज हुए हैं वो 10 और 12 सेंचुरी के हैं और ये मंदिर का ही हिस्सा है। अब अगर हम कुछ पीछे जाएं तो सन 1992 में एक लिब्रान कमीशन बनाया गया था, जिसको कि 3 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया था। पर लिब्रान कमीशन ने 3 महीने की जगह 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी को दी, जिसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी के समेत कई लोगों को एक्यूज बताया। इतना समय गुजर जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें उन्होंने 2.77 एकड़ जमीन के 3 हिस्से कर दिए। सेंट्रल हिस्सा रामलला न्यास को दे दिया, सीता रसोई और चबूतरा निर्मोही अखाड़े को सौंप दिया और बाकी की जगह वक्फ बोर्ड को दे दी। और इस जजमेंट से कोई खुश नहीं था और सभी लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 14 अपील दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2011 में रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनाई गई। इस बेंच ने एविडेंस के आधार पर फैसला दिया, जिसमें उन्होंने रामलला विराजमान को विवादित स्थल का मालिकाना हक बताते हुए 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दे दी। अब चूंकि यह केस रामलला विराजमान ने खुद लड़ा था, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 3 महीने के अंदर अंदर एक ट्रस्ट बनाकर जमीन उसको सौंप दी जाए। अयोध्या के समीप धनीपुर में 5 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई, जिसमें उन्होंने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाने के लिए एक हॉस्पिटल और एक रिसर्च सेंटर बनाने के लिए बात कही। निर्मोही अखाड़े की भी जमीन पर भागीदारी थी, पर कोर्ट ने उसको नहीं माना और कोर्ट ने कह दिया कि ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े का प्रतिनिधित्व रहेगा। इस फैसले के बाद किसी का भी कोई विरोध नहीं आया और इस तरह से ये 492 साल पुराना विवाद खत्म हुआ। 5 अगस्त सन 2020 को भूमि पूजन के लिए मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ समेत करीब 175 लोगों को न्योता भेजा गया। 5 अगस्त के दिन मोदी जी अयोध्या पहुंचते हैं और भूमि पूजन संपन्न होता है। अच्छी बात है और खुशी की बात है कि आज हमारा ये मंदिर बनकर तैयार हो गया है
कुछ ही दिनों में मंदिर दर्शनों के लिए जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। पर अगर हम थोड़ा सा भी पीछे मुड़कर देखें तो इन बीते 492 साल में इस राम जन्मभूमि के संघर्ष में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने युवक बलिदान हो गए। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जब कभी भी आप रामलला के दर्शन करें तो उन संघर्षकारियों के लिए जरूर प्रार्थना करें, जिससे उन तक ये संदेश पहुंच सके कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में इसको जरूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मंदिर की कहानी और मंदिर का इतिहास पता लग सके। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद। जय श्री राम।